सभी पेंशनर बंधुओं को जय जय सिया राम। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन की समस्त समस्याएं, परेशानियों और दुखों का पतझड़ हो जाए और अब नव अंकुरण खुशियों का होकर, पुष्पित पल्लवित होकर खुशियों की बहार आपके जीवन सदा सदा के लिए आ जाए, ऐसी हमारी माँ सरस्वती ज्ञान की और विद्या की देवी से प्रार्थना है आप सभी के लिए। मित्रों, अभी तो हमने जैसा कल बताया था, सरकार अपनी पूरी ताकत किसान आंदोलन से निपटने के लिए लगा रही है। आज बसंत पंचमी के दिन ही आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में भव्य मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और पूरा दिन इन्हीं कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगा। एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ भारत की एक जो सनातनी परंपरा है उसका पूरा जो है वैभव पूरी दुनिया देखेगी। जो भी सनातनी हमारे पेंशनर्स हैं उनको इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अन्य धर्मावलंबी हैं या जो सत्य सनातन के बजाय कोई दूसरी पूजा पद्धति अपनाते हैं उनको भी शुभकामनाएं देने का आज अवसर है। क्योंकि जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जा रही है, भारत में ही ये बात की गई, लेकिन दुनिया के 57 इस्लामिक देशों में सबसे ताकतवर जो 7 अमीरात से मिलके बना है संयुक्त अरब अमीरात, उसकी राजधानी आबू धाबी में वहाँ के खलीफा ने जो मंदिर के लिए ज़मीन दान करके और जिस तरह का सहयोग किया, तो वास्तविकता में ये है गंगा जमुनी तहजीब। और यहाँ से शुरुआत हो एक नए अध्याय की। नाम कुछ भी दे लो, लेकिन धर्म और जात पाति के नाम पर भेदभाव और विषमता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि राम राज्य की यही कल्पना है। उसको साकार रूप देने के लिए हम सब लोगों को भरसक किसी ज़रूरतमंद, किसी परेशान व्यक्ति की समस्याओं को दूर करना, दुख दर्द दूर करना और आपसी सौहार्द बना के रखना चाहिए। यही संदेश इस समय के माहौल में निकल के आ रहा है। हम लोगों के डीए एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। नोशनल इंक्रीमेंट भी जो बेहद महत्वपूर्ण मामला है, भले वो कुछ लोगों के लिए है, लेकिन कोर्ट से जीतने के बाद उस पर जो उसकी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, लेकिन ये लाभ अभी उन्हीं को दिया जा रहा है जिन लोगों ने कोर्ट केस जीता है, जबकि पॉलिसी मैटर की वजह से सभी लोग हकदार हैं। और हमने जैसा कि वायदा किया है कि हमारे जो भी निकटवर्ती हमारे संपर्क में नेतागण हैं उनसे संपर्क करें, नेशनल काउंसिल में ये मामला उठाएं अगर सरकार कोई घोषणा सबको देने की नहीं करती है तो। और गर्मियों की छुट्टी के बाद हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, और ये तब की बात कर रहे हैं जब सरकार कुछ ढीला ढवाली करेगी इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधे सभी के लिए कि भाई सभी के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि अप्रैल 2023 से कैग ने आदेश दे ही दिया है अपने परिपत्र के द्वारा संबंधित अपने विभागों को। तो जब बाद के लोगों को मिल रहा है तो पिछले और कोर्ट केस करने वालों को भी मिल रहा है, तो जिन लोगों ने कोर्ट केस किन्हीं कारणों बस नहीं कर पाया, अपनी मजबूरी या उनके पास ऐसी जानकारी का अभाव है, तो ऐसे लोगों को भी वो भोले भाले लोग कहलाएंगे या मजबूर कहलाएंगे, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो ये मिलना चाहिए।
हमारा वादा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सबकी सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे। और एक रास्ता तो फाइनली खुला हुआ ही है कि कैट में ही जाओ और एक केस जीता हुआ है, अगर सरकार नहीं देती तो फिर वो मिल जाएगा। अन्य मामले हैं जैसे पेंशन वृद्धि हो गई है या जो डीए मर्ज होने के बाद लाभ हैं वो तो मिलना है। उसमें विशेषकर जो तत्काल अभी सेवानिवृत्त होंगे उनको ग्रेड 2 में विशेष फायदा होगा, क्योंकि उसकी जो सीलिंग है वो 20 लाख है, बढ़ के 25 लाख हो जाएगी। और जो कर्मचारी उनके भत्तों में इजाफा हो जाएगा, जो भी भत्ते मिल रहे हैं उनमें। पेंशनर्स के लिए तो जो भत्ता बढ़ेगा डियरनेस वाला वही बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा जुलाई से। इसके अलावा भी जो तमाम मांगे हैं, हमने कल भी ये बात बोली थी कि अभी कोई भी ऐसी कैबिनेट बैठकें होने वाली नहीं है। सबसे पहले तो ये जो प्राथमिकता है किसानों की, क्योंकि वो ताकतवर हैं, सरकार उनके लिए जो भी कर सकती है कर रही है, लेकिन उनकी मांगें बढ़ती जा रही हैं और वो ताकत का प्रदर्शन करते हैं, उनकी मनमर्जी चल रही है। जबकि मजदूर बेचारा तो हमेशा मजबूर रहा है, जायज़ मांगों के लिए भी कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। उनके नेता अपना आनंद लेते हैं और दूसरी तरफ आप इनको देख लो, जबकि नारा यही लगता है मजदूर किसान भाई भाई। तो ये सब बातें कहने की हैं। हम लोगों को तो लड़ाई जो है वो पेन से लड़नी पड़ेगी, लिखा पढ़ा तो कानूनी दायरे के अंतर्गत। अब ताकतवर लोग गन का भी सहारा ले लेते हैं और उनके लिए सब माफ़, क्योंकि कहावत थी कि ना ताकतवर के लिए सब कुछ क्षमा है भाई। तो हम लोग तो पेन की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारों को जरूर लेंगे। और ये लड़ाई हम आगे कैसे लड़ेंगे अभी हम क्या बताएं। धीरे धीरे लगता है आपकी शुभकामनाओं और दुआओं का असर हो रहा है, और उसकी वजह से स्वास्थ्य में सुधार हमें लग रहा है। हमने जैसा कि बताया, हम एलोपैथी दवाएं नहीं लेते हैं, घर पे रह के अपने द्वारा ईश्वर की कृपा से जो भी प्रेरणा मिलती वो करते हैं, तो उससे हमें लाभ अभी मिल रहा है। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही कि हम, कुछ लोगों ने बोला कि आप राम वाले हैं, किसी ने बोला भाजपा वाले हैं, लेकिन हमारे कुछ जो मुस्लिम बंधु मित्र हैं, हालांकि हमें ये भी शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारे पेंशनर मित्र सभी हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमारे प्रति दुआएं शुभकामनाएं व्यक्त की हैं तो मन गदगद हो गया और हमें लगा कि बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं। तो एक बात हम बिल्कुल संकल्पित हैं कि हम मझधार में नहीं छोड़ेंगे। कोई भी जायज़ मांग अगर हमें लगती है, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के अपनी अपनी बातें रखें। हमने ये प्लेटफॉर्म कुछ आय के लिए या प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं लगाया। हम तो कहीं घर के बाहर ही नहीं प्राय निकलते, जो भी काम है फ़ोन से करते हैं। तो हमें लगा कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, और इसके द्वारा अगर हम किसी एक व्यक्ति की भी मदद कर पाए तो हम समझेंगे हमारा ये अभियान सफल हो गया है। तो हम पूरी शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ हर जायज़ मांग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उसको अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। तो बसंत पंचमी की पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो नाम ही ऐसा है जिसमें उल्लास छलक जाता है। तो पुनः आप सभी पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे और हर समस्या का समाधान आप अपने बुद्धि विवेक से कर पाएँ, तन मन से स्वस्थ रहकर। जय जय श्री राम।